इस वक्त मेरे साथ हैं राणा यशवंत छपरा में माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सिवान में होने जा रहा है। कल ही यह कार्यक्रम, और इसी संबंध में हम बात करते हैं कि क्या क्या उम्मीदें होंगी छपरा के लोगों के लिए और सिवान के लोगों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सारण प्रमंडल के अंदर आगमन होने जा रहा है सिवान के जसवली में। कल 10 बजे के कार्यक्रम है, और जब भी देश के प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आए हैं तो बिहार के जनमानस के लिए सौगात दिए हैं। बिहार के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तमाम योजनाएं दिए हैं। और इस बार जो प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद हो रहा है। तो ये जनमानस से संवाद करने का प्रधानमंत्री की एक अलग शैली है जो इसके पहले के किसी प्रधानमंत्री जी में नहीं दिखी, जितनी मोदी जी के अंदर प्रखर है। वो जनता से सीधा संवाद करते हैं और उतने भीड़ के जनमानस को ये लगता है कि मोदी जी हम ही से बात कर रहे हैं। ये शैली हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी नेता में निकली है, सामने दिखी है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली। क्या उम्मीदें होंगे हम लोग के छपरा और सिवान के लोगों को? ये जानना चाहता है, चूँकि निमंत्रण कार्ड बांटे जा रहे हैं। पहली बार हो रहा है ऐसा कि निमंत्रण कार्ड बांटे जा रहे हैं लोगों को, घर घर जाकर, दुकान में जाकर, ऑफिस में जाकर। तो क्या उम्मीदें होनी चाहिए? आप चूँकि नेता है तो हमारे जनता जो है आकांक्षाओं से जुड़ी हुई रहती है, तो क्या आकांक्षा होनी चाहिए, वो जानकारी चाहिए। देखिए, मोदी जी जब भी आते हैं आकांक्षाओं का ढेर सारा बौछार लोगों का पूरा होता है, क्योंकि बिहार उनके लिए, बिहार का विकास को लेकर वो दृढ़ संकल्पित हैं। और सिवान के विकास में, छपरा के विकास में, ये पूरे सारण प्रमंडल के विकास में जो चीज़ें आवश्यक है वो कल के डेट में आपके सामने दिखेगी कि कितनी योजनाएं आ रही हैं जो जनता को धरातल पर उसका लाभ मिलेगा। कितनी सारी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है और उसका आपको दिखेगा कि वो कार्य के रूप में क्रियान्वित होते हुए दिखेंगी। तो ये सारी योजनाओं के बारे में कल जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक रहा आमंत्रण पत्र देने का सवाल, तो जब भी कार्यक्रम हुए हैं देश के प्रधानमंत्री जी को अलग अलग तरीके से हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी है वो अलग अलग तरीका समाज को जागरूक करने के लिए प्रयासरत करती है। जैसे कभी हम लोगों ने जगाने का काम किया कि ये देश नहीं झुकने देंगे। 2014 का अपना एक विजय संकल्प था जो देश के प्रधानमंत्री जी ने भारी बहुमत के साथ अपनी सत्ता बनाई। 2019 में भी भारी बहुमत के साथ आई, लेकिन 2024 में कुछ लोगों ने जनमानस को कन्फ्यूज कर दिया, और उस कन्फ्यूजन से जनता आज कहीं ना कहीं उसकी शिकार हो रही है। और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन फैलाने वाले कौन लोग हैं, तो वो लोग हैं राजद के लोग, जो आज आरोप लगा रहे हैं कि आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। तो आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? वो दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो आमंत्रण देने पे लोगों का कहना है विपक्षी का, और दूसरा है कि भाड़े की भीड़ जुटाई जा रही है। चूँकि बिहार में और भी दौरा हुआ, वो भीड़ नहीं दिखा, इसलिए शायद इस बार जो है ऐसा किया जा रहा है, लोगों का कहना है। दूसरा चीज़ का और पॉइंट इसमें है, एक चीज़ और है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15 साल जो है गाड़ियों का, वकील का जो है लाइसेंस होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री हैं 20 साल मुख्यमंत्री हो गए, 15 साल प्रधानमंत्री हो गए, तो इस पर भी उन लोग का तंज कसना हुआ। क्या तंज कसते हुए बताएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। राजद के लोग इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि यही कार्य वो कई दशकों से करते आ रहे हैं। उनके पिताजी भी भाड़े की भीड़ जुटाते थे, लोगों को गुमराह करके जुटाते थे, और वही काम तेजस्वी जी करते हैं, 500-500 रुपया दे के जुटाते हैं। तो उनको सामने वाला भी वही दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम तो मैं ऑलरेडी पहले से कर रहा हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति भीड़ जो है ये पूरी दुनिया जान रही है, भारत नहीं, विदेश में जाते हैं। अभी हाल ही में देखिए विदेश से जो तस्वीरें साझा हुई है, किस प्रकार से लोग भारतीय संस्कृति से जुड़कर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, किस प्रकार से भारत के लोग बाहर में प्रवासी भारतीय मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं। तो ये तो दिखाने की बात नहीं है, तो पूरा मीडिया दिखा रही है, सत्य को दिखा रही है। अब चूंकि उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, और ये बात इसलिए वो कर रहे हैं कि 15 साल पे गाड़ी रिटर्न, बेवकूफ़ हैं, निर्जीव से सजीव की तुलना कर रहे हैं। अरे मनुष्य और गाड़ी में अंतर नहीं है। आप तो उसी तरह की बात कर रहे हैं पप्पू जी की तरह, कि लालू जी भी उसी तरह बात करते हैं कि आलू जो है फैक्ट्री में पैदा होता है। अरे किससे किसकी तुलना करनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। इंसान हैं और मोदी जी कर्मशील हैं, मोदी जी योगी टाइप के इंसान हैं, धर्मात्मा त्यागी टाइप के हैं। वो चलेंगे, दौड़ेंगे, वो 15 साल के बाद भी दौड़ेंगे। और वही हाल बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार का भी है। भाई मोदी जी के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो अगर कहीं राह भटक जाते हैं तो देखिए सही लाइन पर भाजपा लाती है कि नहीं, उनको बताती है कि आप उनके साथ नहीं चलेंगे, दुष्टों के साथ, क्योंकि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात।
आप संगत अच्छा का करिएगा तो सही रास्ते पे चलिएगा, और संगत बुरा का हो जाएगा तो गलत रास्ते पे जाइएगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जी अपनी सस्ती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए देश के विराट चरित्र पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति यही हो गई है कि धन्य बनाएं कि नीतीश कुमार जी कभी गठबंधन में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिए थे। उनकी जी की स्वीकारता अपने चरम पे है और हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरा बिहार एकदम सिंदूर खत्म होने के बाद, पाकिस्तान को हिला देने के बाद प्रधानमंत्री का आगाज हो रहा है। तो ये नया तरीका से हर साल भाजपा उसकी तरीका बदलती है, कभी आमंत्रण पत्र देती है, कभी मोदी जी मन की बात कहते हैं। पहले कोई करता था क्या? तो हम लोग जो नया तरीका जो जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, इससे उनको पेट में दर्द हो रहा है ताकि वो बरगलाने में सक्षम हो जाएं। ऐसा सक्षम इस बार नहीं होने पाएंगे क्योंकि 2025 की तस्वीरें बदलने वाली है। आखिरी प्रश्न, कुल मिलाकर कितने उम्मीद है, कितनी जनसंख्या जो है यहाँ की जनता जो है पूरे बिहार से छपरा सिवान से पहुँचेंगे? हमको लगता है 5 लाख की संख्या होने जा रही है। बड़ा विराट रूप धारण करने वाला है रैली, और ये रैली बहुत बड़ा संदेश देने वाला है कि अब बिहार की जनता जागरूक है, और जागरूक पहले भी थी। थोड़ा सा होता है कि आदमी चूंकि जान रही थी कि सत्ता में तो हमको आना ही है। 24 में भी लोग जान रहे थे कि मोदी जी पूरी इससे ज़्यादा मैंडेट लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने गुमराह करके जो लोगों को बरगलाने का काम किया। इस बार जागरूकता के साथ हम लोग बड़ी भारी भीड़ के साथ यह संदेश मोदी जी देंगे कि आने वाला 25 का चुनाव भया बिहार के विकास की गति को और दूना करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।